जोहो के सह संस्थापक श्रीधर वेम्बू एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार वजह उनका निजी जीवन है। उनका तलाक का मामला अमेरिका की एक अदालत में चल रहा है। अगर तलाक होता है और अदालत के आदेशों को लागू किया जाता है तो यह मामला भारत के अब तक के सबसे महंगे तलाकों में शामिल हो सकता है। अमेरिका की एक अदालत ने चल रही तलाक कार्यवाही के तहत श्रीधर वेम्बू को 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 15,000 करोड़ से अधिक का बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया की अदालत ने संपत्ति के हस्तांतरण और वैवाहिक संपत्तियों के बंटवारे पर संभावित असर को देखते हुए यह आदेश पारित किया। श्रीधर वेम्बू की पूर्व पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन अमेरिका में रहने वाली एक शिक्षाविद, उद्यमी और हेल्थ सर्विस टेक्नोलॉजी से जुड़ी पेशेवर हैं। द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश जनवरी साल 2025 में जारी किया गया था। कैलिफोर्निया की हाई कोर्ट ने जोहो से जुड़ी संस्थाओं की निगरानी के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया है और किसी भी बड़े कॉर्पोरेट पुनर्गठन पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश में कहा गया है कि मामले के रिकॉर्ड यह संकेत देते हैं कि याचिकाकर्ता श्रीधर ने सामुदायिक संपत्तियों में प्रतिवादी प्रमिला के अधिकारों की अनदेखी की है और कानून का उल्लंघन किया है। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि जोहो कॉर्पोरेशन, T&V होल्डिंग्स इंक, टोनी थॉम्स, ZCPL और उनसे जुड़ी संस्थाएं याचिकाकर्ताओं के निर्देश पर उसके हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिवाद के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। नवंबर साल 2024 में दाखिल अपनी याचिका में प्रमिला श्रीनिवासन ने आरोप लगाया था कि वेम्बू ने अमेरिका स्थित जोहो कॉर्पोरेशन, जो चेन्नई की जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी ZCPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में अपनी बड़ी हिस्सेदारी को चुपचाप श्रीधर के एक पुराने सहयोगी के स्वामित्व वाली इकाई को ट्रांसफर कर दिया था। यह लेन देन 3 चरणों में किया गया था। द न्यूज मिनट के अनुसार प्रमिला ने कहा, मैंने अपनी कमाई से श्रीधर का साथ दिया ताकि वे अपनी नौकरी छोड़कर कारोबार पर ध्यान दे सके। तलाक की अर्जी देने के बाद मुझे यह जानकर गहरा आघात लगा कि उन्होंने दावा किया है कि हमारी शादी के दौरान खड़ी की गई कंपनी में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है, जबकि कंपनी का अधिकांश हिस्सा उनके भाई बहनों के पास है। वहीं श्रीधर वेम्बू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जोहो के सह संस्थापक और लंबे समय तक CEO रहने के बावजूद कंपनी में उनकी हिस्सेदारी शुरू से ही केवल 5% रही। फोर्ब्स की साल 2025 की सूची के अनुसार वेम्बू और उनके भाई बहन, जिनके पास अब कंपनी के 80% से अधिक शेयर हैं, की कुल संपत्ति करीब 6 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। लगभग 30 साल के वैवाहिक जीवन और अमेरिका में अपने बेटे की परवरिश के बाद वेम्बू साल 2019 के अंत में भारत लौट आए थे। तलाक की प्रक्रिया साल 2021 में शुरू हुई थी। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार प्रमिला श्रीनिवासन एक अमेरिका स्थित शिक्षाविद, उद्यमी और हेल्थ टेक विशेषज्ञ हैं। उनके पास इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD है और उन्होंने हेल्थ टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और विशेष देखभाल प्रणालियों के क्षेत्र में अब व्यापक काम किया है। इसके अलावा वे सह संस्थापक सेवाओं तक बेहतर पहुंची है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भी समर्थक रही हैं। उन्होंने द ब्रेन फाउंडेशन नामक एक अमेरिकी आधारित गैर अलाभकारी संस्था की स्थापना भी की है, जो ऑटिज्म से जुड़े रिसर्च, इलाज और सामुदायिक सहायता पर काम करती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।